गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 54 और लेक्चर नंबर 54 में फ्रेंड्स हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। और परसेंटेज के फ्रेंड्स हम काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे हमने परसेंटेज में फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन वो सीखा, फिर सक्सेसिव सीखा, फिर फ्रेंड्स हमने वोटिंग की प्रॉब्लम सीखी। ठीक है, तो ऐसे करते करते फ्रेंड्स अब जिस स्टेज पे हैं इसमें हम फ्रेंड्स आज हम पॉपुलेशन और मशीन की प्रॉब्लम समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स इन प्रॉब्लम को समझने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कोशिश करें फ्रेंड्स कि ज़रूरतमंदों तक ये लेक्चर पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जितने भी क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं फ्रेंड्स वो सारे एक सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं कि आपके बेसिक टू हाई लेवल अप्रोच आपकी डेवलप हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले हमने काफ़ी टॉपिक कंप्लीट किए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट किए। जैसे हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, फिर हमने फ्रेंड्स एवरेज पढ़ा, फिर रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा, फिर पार्टनरशिप पढ़ा, फिर हम फ्रेंड्स अभी जैसे हम परसेंटेज कवर कर रहे हैं। तो मतलब सारे टॉपिक्स पे आपकी एक अच्छी कमांड, एक अच्छा अप्रोच डेवलप हो सके, इसलिए हमने सारे में बेसिक टू हाई लेवल कवर करने की कोशिश की। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं जैसे मतलब आज का जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स उस कॉन्सेप्ट में ये समझाना चाहता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आपने कभी देखा होगा किसी देश की या किसी इलाके की, मान लीजिए पॉपुलेशन की, एक पॉपुलेशन सेंसस जो होता है, मान लीजिए गणना जिसको हिंदी में बोलते हैं, आप ऐसे समझ के चलिए कि मान लीजिए कहीं पे आबादी की गणना होती है तो उसमें होता क्या है, आपने गौर किया होगा कि आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए हम मशीन की वैल्यू की बात करें तो मशीन की वैल्यू के बारे में फ्रेंड्स आप लोगों ने ये गौर किया होगा कि मशीन की वैल्यू टाइम के साथ घटती जाती है। इसका एक एग्जांपल ऐसे लीजिए, जैसे मान लीजिए आप एक शोरूम से नई कार खरीदें, ठीक है, उस कार को 2 साल बाद किसी को बेचना चाहें तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू घट जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आबादी की वैल्यू ऐसे समझिए कि मान लीजिए आज यहाँ पे 10 लोग रहते हैं, कल इसी कॉलोनी में 25 लोग हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पॉपुलेशन जनरल सेंस में इंक्रीज करती है और फ्रेंड्स जैसे मशीन की वैल्यू होती है वो डिक्रीज करती है। अब फ्रेंड्स इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस एग्जामिनर सेट करते हैं वो क्वेश्चंस हम करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि कैसे मतलब चेंज आते हैं प्रॉब्लम्स में, वैल्यूज़ में, किन वैल्यूज़ में वो मतलब चेंज ला के हमसे प्रॉब्लम पूछते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे और फ्रेंड्स कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी अप्रोच डेवलप करें हम कंपटीशन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बेसिक्स में बताया भी था कि पॉपुलेशन जनरली इंक्रीज करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या है इसका कॉन्सेप्ट या क्या है इसको, मतलब सबसे पहले हम रीड करेंगे तब उसको समझेंगे फिर करेंगे। ठीक है, इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 64,000, ठीक है, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट जो किसी सिटी की पॉपुलेशन है फ्रेंड्स वो 64,000 है। इट हैज़ बीन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2.5 पर एनम, 2.5% होगा फ्रेंड्स, यहाँ 2.5% पर एनम से वो बढ़ती है हर साल। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 3 ईयर्स। फ्रेंड्स ये जो होता है ना इस पे हमेशा गौर रखिएगा आने वाले क्वेश्चंस में भी, क्योंकि वो यहाँ बहुत आपसे गलती करवाएगा एग्जामिनर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, हम 2 तरीके से करेंगे। सबसे पहले वो अप्रोच जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, प्लस हमें वो अप्रोच जो हमें कॉम्पिटिशन में अडॉप्ट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेथड 1 देखिए। मेथड 1 में फ्रेंड्स हम बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा करते थे SICI में, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमें अमाउंट मान लीजिए दिया होता था या प्रिंसिपल दिया होता था, 1 प्लस रेट हो, टाइम दिया हो, तो हम निकाल लिया करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, कि कितना मतलब अमाउंट हमारा कितने साल बाद होगा। ठीक है, जब हमारे पास प्रिंसिपल आज की डेट में ये है। ठीक है, यहाँ से तो ये हम समझ जाते हैं। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कैसे यहाँ होता था पॉपुलेशन में, सेम एज इट इज़ ये भी होता है। देखिए मान लीजिए हमारे पास 3 साल बाद की है, ठीक है, अमाउंट एक तरीके से 3 साल बाद का अमाउंट वो हमसे पूछ रहा है, ये कितना है 64,000 हमें दिया हुआ है। ठीक है, 1 प्लस R कितना है फ्रेंड्स, देखिए 2.5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये 3 दिया हुआ है, 3 ईयर्स। तो अब फ्रेंड्स इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए 6400 102.5 डिवाइडेड बाय 100, या मान लीजिए इसको आप डायरेक्टली मान लीजिए ऐसे 102.5 डिवाइडेड बाय 100, 102.5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, मान लीजिए इनमें 0 0 बढ़ा लीजिए, ऊपर से डेसिमल हटा लीजिए इनको। ठीक है,
ये डेसिमल हट गए। अब फ्रेंड्स देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो तो चले गए, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए 25 से काटेंगे तो ये कितना 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। 25 से इसको काटेंगे तो 41 हो जाएगा, ये भी 41 हो जाएगा। तो ये मान लीजिए ये तो ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए 5 से मान लीजिए इसको 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, ठीक है। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 8 जा 8 28 64 हो गया। ये फ्रेंड्स ये कट गया आपका। तो आपने देखा फ्रेंड्स यहाँ जो आपके पास आफ्टर 3 ईयर्स जो पॉपुलेशन है वो कितना 41 इंटू 41 इंटू 41, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने इसको किया तो ये मान लीजिए इन दोनों को पहले लिए थे तो स्क्वायर होगा 1681 आपने लिख दिया इंटू 41 कर दिया। अब फ्रेंड्स अगर हम थोड़ा चेंज इसमें ले आएंगे तो हम इसको बड़ी इजीली कर लेंगे, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए हमने इसको क्या किया 40 + 1 कर दिया, ठीक है, इंटू 1681 कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं तो हमारे पास होगा कितना, ये जीरो हमने ऐसे ही रख लिया। उसके बाद 4 1 जा 4, ठीक है, 4 8 32, 2 रख दिया, 3 कैरी आ गए, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 3 27, ठीक है, 2 आ गए, 4 एकम 4 2 6 हो गए, प्लस 1681 कर दिया हमने, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास देखिए जो 3 साल बाद का जो वो है वो हमारे पास कैसे आएगा, देखिए 1 हो गया, 8 4 12 की 2 हो गया, ठीक है, 1 आ गया, ठीक है, 6 2 8 1 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद 7 1 8 आ गया, यहाँ 6 आ गया। तो फ्रेंड्स ये जो आपके पास पॉपुलेशन आई है, पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद मेथड 2 हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। मेथड 2 हमें क्या बताता है किसके बारे में, जो हमें कॉम्पिटिटिव अप्रोच अपनानी। कॉम्पिटिटिव अप्रोच अपनानी मतलब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 2.5% हमारे सामने दिया। मैं आपको फ्रेंड्स पहले भी बता चुका हूँ कि 25% बाई 1/4 होता है, ठीक है। ये आप जानते हैं, स्टैंडर्ड जो परसेंटेज हमने पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको अगर 2.5% हम करेंगे तो कितना 1/40 हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए 2.5% फर्स्ट ईयर बढ़ी, ठीक है, 2.5% सेकेंड ईयर बढ़ी, 2.5% नेक्स्ट ईयर बढ़ी, ठीक है। तीनों साल इतनी बढ़ी। अब फ्रेंड्स देखिए ये कितना हो जाएगा 1/40 ये हो गया, 1/40 ये हो गया, 1/40 ये हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए ऐसे ओल्ड कर लीजिए, मान ली पहले वाली जो थी और इसको न्यू कर लीजिए आप, ठीक है, जितनी हमें 3 साल बाद चाहिए। अब फ्रेंड्स एक चीज़ और बताता हूं मैं, हम जो यहाँ जितनी बार लिखेंगे फ्रेंड्स वो ईयर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। मान लीजिए जैसे 3 बार हमें करना है तो 3 बार लिखेंगे 3 साल बाद। 2 साल बाद पूछे 2 साल बाद मतलब 2 बार लिखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स पहले 40 थी, बाद में 41 हो गई। अच्छा हम इसको क्यूब भी करके लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हम ऐसे क्यों नहीं करते, उसका कारण है कि हमको कई बार कैंसिल भी हो जाती हैं बहुत सी टर्म्स, तो इसलिए हम ऐसे नहीं लिखते, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए हर ईयर में चेंज दिया होता और कोई ईयर में मान लीजिए इधर की टर्म से इधर की टर्म कैंसिल हो जाती इस वजह से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये हो गया, तो यहां से कितना आ गया देखिए ये हो गया। अब फ्रेंड्स उसके बाद देखिए इधर क्या होगा, इधर सेम ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 68921। ये फ्रेंड्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स हो गया, आफ्टर 3 ईयर्स। तो फ्रेंड्स आपने देखा कोई कैलकुलेशन नहीं, सिंपली सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, ये हमारी बेसिक थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंज किया है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 67,600 दे रखा है, इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ इतना दे रखा है, ठीक है, पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 2 ईयर अगो, 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी। तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा हम ऐसे मानेंगे, मान लीजिए हम 2 साल पहले जाके सोचें, ठीक है। तो मेथड 1 डालते हैं सबसे पहले। मेथड 1 में फ्रेंड्स 2 साल पहले जाके अगर हम सोचेंगे, देखिए इसमें भी वही लगेगा। मान लीजिए 2 साल पहले हम जाके सोचें तो प्रेजेंट तो हमारे सामने वो दे रहा 67600, ठीक है। तो मान लीजिए हम ऐसे समझें उस टाइम जो 2 साल पहले थी वो x थी, तो उसमें इंक्रीज कितना हुआ 104 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 104 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इक्वल्स टू 67600 हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है,
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए 67600 इंटू 10000 कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद 104 इंटू 104 ये हमने किया, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसको जब कैंसिल करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा क्या आता है, ठीक है। तो कैंसिल करते हैं हम इसको, देखिए ये हो गया 52, ये हो गया 50, ठीक है, 00। अब फ्रेंड्स ये देखिए ये कितना हो गया, ये 26 हो गया, ये 2500, ठीक है। ये फ्रेंड्स कितना हो गया, ये 13 हो गया, ये 1250 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया फ्रेंड्स, ये 52 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 625, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए इसको हमने कैंसिल किया फिर, तो ये 26 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 00 हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स इसको 13 टाइम्स ले गए, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया 2 1 जा 2, देखिए 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 00 हमने कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि 13 13 करो तो ये हो जाता है, ठीक है। ये हमने कर लिया तो ये हमारे सामने कितना 100 आ गया, ठीक है। हमें x की वैल्यू कितनी फ्रेंड्स मिली 62500 मिल गई, ठीक है। उसको तो मतलब हमारे पास जो 2 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वो हमारी ये थी, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे 2 ईयर अगो, ठीक है, 2 ईयर्स अगो, ठीक है। ये थी हमारे पास। अब फ्रेंड्स देखिए ये तो थी हमारे पास बचपन वाली अप्रोच। अब फ्रेंड्स मेथड 2 जो हम लगाते हैं कंपटीशन वाली अप्रोच, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या होता है, वो कितना 4% से इंक्रीज कर रहा है ना। तो मान लीजिए 4% को फ्रेंड्स हम लिख कितना सकते हैं, देखिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है। 4% को हम लिख कितना सकते हैं, 4% मान लीजिए है तो इसको 1/25 ही तो लिख सकते हैं। मान लीजिए 25% का फ्रेंड्स 1/4 होता है, तो 4 इधर ले गए 25, तो 25 हो गया ये, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए वो कहता क्या है 25 से 26 गया होगा आगे, ठीक है। 2 साल बढ़ी 25 26, ये हम ईयर्स एक तरीके से इंक्रीज करते हैं। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता चुका हूं, जितनी बार ईयर्स रहेगा उतनी बार इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हमने एक चीज देखा कि जब इसका हमने मल्टीप्लाई किया इन दोनों का तो हमने 67600 देखा, वही हमारी फ्रेंड्स प्रेजेंट पॉपुलेशन, ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 ईयर अगो की आ गई 62500, ठीक है। आप देख सकते हैं सिंपल स्क्वायर है, ठीक है, 2 ईयर अगो, ये हमारा आंसर है 2 ईयर्स अगो, ठीक है, 2 साल पहले की। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि कितना इजी होता है, ये सब हौच पौच करने से इतना कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल मेथड से नहीं होगा, जो अभी मैंने आपको पास्ट में 2 क्वेश्चन कराए उससे नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो मैं अप्रोच बताऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है तो इसलिए मैं इसकी ज़्यादा अप्रोच ही आपको बताऊंगा, ठीक है, कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 तो मैं आपको लिख के बताऊँगा, लेकिन एक चौथी ऐसी अप्रोच रहेगी जो आप हिडन खुद ही समझ जाए, क्योंकि उसमें से सॉल्व करना रहेगा। इक्वेशन मैं आपको फॉर्म करके दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 6000, अगर किसी टाउन की कोई कस्बा है वहां की पॉपुलेशन 6000 है, और इफ द नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाय 5%, मान लीजिए मेल जो है वहां 5% बढ़ते हैं, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 9%, और फीमेल वहां 9% बढ़ जाती हैं, देन पॉपुलेशन विल बिकम 6500, तो पॉपुलेशन वहां की 6500 हो जाती है आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद। देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द टाउन पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें फ्रेंड्स आप ऐसे करिए, मेथड 1 डालिए, तब आपके अच्छे से समझ में आएगा। और देखिए मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से आप चेंज को, सारे चेंजों को आप समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेथड 1 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए इफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन, मान लीजिए टाउन की किसी की पॉपुलेशन 6000 दे रखी है, ठीक। अब फ्रेंड्स हमें देखिए इस 6000 में ये तो पता ही नहीं कौन मेल है कौन फीमेल है, तो मान लीजिए हम ऐसे कर लें, ठीक है, मेल फीमेल, ठीक है। तो मेल मान लीजिए x है, तो फीमेल कितना हो जाएगा 6000 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए वो क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाय 5%, मान लीजिए फ्रेंड्स x इंटू 5%, ठीक है, प्लस 6000 माइनस x
इंटू 9%, ठीक है, ये दे रहा है फीमेल, देन पॉपुलेशन विल बिकम इतना हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो चेंज है पॉपुलेशन को कितना है, 500 ही तो है भाई। ये 500 कैसे आया, आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए 6500 माइनस 6000, ठीक है, तो ये 500 आ गया। और ये किसकी वजह से आया फ्रेंड्स, वो आप देख सकते हैं कि खुद महसूस कर सकते हैं आप, ठीक है, कि पहले वाले और अब वाले की वजह से 500 ये आया, ठीक है फ्रेंड्स, और वो यही चेंज की बात कर रहा है यहाँ। तो एक इक्वेशन तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारे सामने, एक इक्वेशन क्या बनेगी। और अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई थोड़ा सा कम जानने वाला आदमी है तो वो कौन सी इक्वेशन बनाएगा, देखिए x इंटू, क्योंकि वो बढ़ रहा है, मान लीजिए 105% कर दे, ठीक है, प्लस 6000 माइनस x, वैल्यूज आंसर सब वही आएगा, लेकिन बस अंडरस्टैंडिंग की बात है, 109% कर दे और फिर इसको 6500 कर दे, क्योंकि सारा चेंज होने के बाद ये मिल रहा है हमको, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हमने क्या किया कि डिफरेंस की बात की, इफ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज्ड बाय, मतलब डिफरेंस की बात इसमें कर रहा है, तो हमने ये, अब मान लीजिए फ्रेंड्स हम इस वाली इक्वेशन को लेके सॉल्व करके आपको आंसर दिखाएंगे, ठीक है। तो इन दो इक्वेशनों से फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और आंसर सेम आएगा, बस ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये तो हो गया एक मेथड, तो ये हो रहा है, देखिए अब ये क्या कह रहा है, x इंटू 5/100, ठीक है, प्लस 6000 इंटू 9/100 माइनस 9x/100 इक्वल्स टू 500, ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए ये क्या है, 540 हो गया, माइनस 9x/100 है, ठीक है, प्लस 5x/100 है, इक्वल्स टू 500 दिया हुआ। अब फ्रेंड्स देखिए आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप खुद देखिए -40 हो जाएगा, -40, और फ्रेंड्स इसको अगर इससे माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया, -4x/100 हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल कर दिया आपने, ये क्या हो गया, ये चला गया तो 10, और x इक्वल्स टू कितना आ गया, 1000 आ गया, आपने देखा। तो फ्रेंड्स ये x की वैल्यू क्या थी, मेल्स थे हमारे पास, ठीक है, तो मेल्स मान लीजिए हमारे पास 1000 आ गए, ठीक है। तो फीमेल्स कितने हो जाएंगे, फीमेल्स हमारे सामने फ्रेंड्स 6000 माइनस 1000 हो जाएंगे, ठीक है, तो ये 5000 फीमेल्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मतलब कैसे, अब अगर आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तब भी आपके मेल्स इतने और फीमेल्स इतने आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक मेथड तो ये हो गया सॉल्व करने का, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें कि हमने दो इक्वेशन बनाना सीखा। अब फ्रेंड्स मैं इसके बाद मेथड सेकंड आपसे डिस्कस करूंगा, तो वो मेथड देखिए फ्रेंड्स, अब इसको मेथड 2 से करेंगे। मेथड 2 फ्रेंड्स आप एलिगेशन डाल सकते हैं, मेथड 2 एलिगेशन, ठीक है फ्रेंड्स। इस मेथड में क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, आप ऐसे लिखिए मेल्स फीमेल्स, ठीक है। मेल्स हमारे सामने 5% दे रखे हैं, फीमेल्स हमारे सामने 9% दे रखे हैं, और फ्रेंड्स इनका जो यहाँ पे एवरेज टर्म आएगा वो कितना आएगा, देखिए आप गौर रखने की कोशिश करिए। डिफरेंस कितने का है फ्रेंड्स, 500 का है, ठीक है। 500 कितने पे है, 6000 पे है, ठीक है। और इसको परसेंटेज में जब हम ऐसे करके करते हैं तो हम कितना कर लेते हैं, देखिए 5, ये हो गया, ठीक है। ये कितना, 2 3 जा 6, 2 5 जा, तो ये कितना 25/3 हो गया, ठीक है। 3 8 24, 1/3, 8 1/3% ये आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। 8 1/3% ये हमने निकाल लिया। अब फ्रेंड्स देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए ये कितना हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। इसमें क्या है कि बड़े से छोटे को ऐसे देखते हैं हम, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 3 1/3 आ जाएगा, तो ये चेंज होकर कितना हो जाता है, 10/3 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए इसको और इस टर्म को, इसको थोड़ी देर भूल जाइए, ठीक है। इस और इस टर्म को अगर हम कंपेयर करेंगे, मान लीजिए 10/3 को, तो हम इसका डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 15, और ये फ्रेंड्स टोटल कितना होता है 6, और ये 6 किसके बराबर है फ्रेंड्स, 6000 के बराबर है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये 6000 लाने के लिए फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको मान लीजिए हम इंटू 1000 कर दें, ठीक है, तो ये तो 1000 हो गए, मेल्स हमारे सामने 1000 हो गए, और फीमेल्स कितने हो जाएंगे, इंटू 1000 करेंगे तो फीमेल्स 5000 हो जाएंगे,
ठीक है फ्रेंड्स। अभी जब फ्रेंड्स मैं आपको एलिगेशन पढ़ा दूंगा तो आपको और ये कॉन्सेप्ट इजी लगने लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप खुद देख सकते हैं कि कितना मतलब आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स एक और मेथड इसको सॉल्व करने का। देखिए फ्रेंड्स, ये मेथड भी बताऊंगा, ये थोड़ा सा मान लीजिए एलिगेशन में ही थोड़ा सा एडवांस मेथड है, बस इसके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होना बहुत जरूरी है, जैसे आपने पीछे के 2 मेथड देखे उस हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, एक अच्छी अप्रोच डेवलप करने के लिए फिर मैं फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा उसमें सिर्फ वही मेथड बताऊंगा जो आप मतलब 1 या 2 मेथड वही बताऊंगा जो आपको एग्जाम में करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप की प्रॉब्लम में, लेकिन आपको सीखने सारी चीज़ें मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या करेंगे, इसमें मेथड 3 डालेंगे हम, मेथड 3 डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेथड 3 डाल के हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले मान लीजिए फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास टोटल 6000 लोग थे। वो क्या कह रहा है कि मेल्स जो हैं, ऐसे डाल लीजिए, मेल्स 5% इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और फीमेल्स फ्रेंड्स, फीमेल्स 9% इंक्रीज करते हैं। तो थोड़ी देर इस 9% को हम ऐसे भी तो ब्रेक करके लिख सकते हैं 5% प्लस 4%, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने फ्रेंड्स यहाँ से एक जनरल सेंस या जनरल आइडिया ये ले लिया कि जो ये 5% है, ये 5% है, ये तो सेम है, इसकी वजह से तो कोई चेंज होगा नहीं। ये आने में जो भी चेंज हुआ होगा ये 4% में, वो इन दोनों का जो डिफरेंस आया होगा इसी 4% की वजह से आया होगा। ये तो हमें कंफर्म हो गया। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये चेंज हो गए फ्रेंड्स, आगे 6500 हो जाता है ना, तो ये जो चेंज आया होगा 500 का, वो 4% की वजह से आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, लेकिन हमें करना क्या, सबसे पहले 5% की वैल्यू जाननी है 6000 पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5% की वैल्यू 6000 पे हमको जाननी है कि कितनी है, तो ये कितनी है, 300 हो जाती है। आप खुद गौर करिए, 5% की वैल्यू हमारे सामने 300 हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जब ये 500 जो चेंज इसमें आ रहा है, ठीक है, 500 जो चेंज इसमें आ रहा है, उसमें से मान लीजिए 300 चला गया, तो ये जो 200 चेंज आएगा फ्रेंड्स, ये 4% की वजह से ही तो आएगा। आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये 4% जो है ये 200 की वैल्यू। अब फ्रेंड्स देखिए, इससे हम कैसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको 100% बनाने के लिए कंप्लीट, देखिए हमने इसको क्या किया, हमने इसको 25 से किया तो ये 100% हो गया, और इसको 25 से हमने अगर कर दिया, 25 2 जा 50 हो गया, तो ये 5000 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा फ्रेंड्स, जो फीमेल है हमारे पास, फीमेल टोटल वो 5000 आ गई, क्योंकि ये जो चेंज है ये फीमेल का ही तो चेंज था, तो फीमेल टोटल 5000 आ गई। अब फीमेल टोटल 5000 आ गई, तो मेल कितना हो जाएगा, देखिए टोटल माइनस फीमेल कर लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 आ गया। भाई ये कितना था, ये 6000 था, ये 5000 था, तो ये 1000 थी तो होगा। ठीक है, इसको आप थोड़ी देर ऐसे कर लीजिए, मेल्स। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा एडवांस लेवल अप्रोच थी, जो कि अगर आप डेवलप कर लेते हैं टाइम रहते तो अच्छा है, नहीं डेवलप करते तो कोई बात नहीं, आपके पीछे ही ऐसे मेथड थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही अप्रोच बताऊंगा जो आपको पेपर में अडॉप्ट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए जो मैंने आपसे एलिगेशन और थोड़ा सा एडवांस लेवल वाला जो लास्ट में बताई थे अप्रोच, लास्ट क्वेश्चन में, वही अप्रोच से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं, क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, प्लस उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वॉज 9600। ठीक है, पॉपुलेशन जो थी विलेज की वो 9600 थी। इफ़ द मेल्स एंड फीमेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 8% एंड 5% रिस्पेक्टिवली, मान लीजिए, मतलब रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मेल्स और फीमेल्स इस तरीके से इंक्रीज करते हैं। ठीक है, द पॉपुलेशन विल बिकम 10,272 आफ्टर 1 ईयर, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एट प्रेजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें फ्रेंड्स मेथड 1 डालिए, पहले एलिगेशन करेंगे। मेथड 1 एलिगेशन आप डाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मेल्स और फीमेल्स में क्या बता रहा है, मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए, मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, मेल्स और फीमेल्स, मेल्स कितनी हैं फ्रेंड्स, देखिए 8% दिया हुआ है, मेल्स कितने हैं, सॉरी
और फीमेल्स कितनी है 5%। इन दोनों का जो एवरेज रहता है, या मान लीजिए ऐसी वैल्यू जो दोनों के मिड में हो, या मान लीजिए इन दोनों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम देखिए, इन दोनों का सबसे पहले डिफरेंस हम निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कितना चेंज आया, तो चेंज कितना है, मान लीजिए 4 2 6 672 है फ्रेंड्स चेंज, और ये कितने पे है 9600 पे है। अब फ्रेंड्स ये कितना है 100, अगर इसको हमें परसेंट में कवर करना है, ठीक है, तो इसको हमने कर दिया तो 2 4 जा 8 2 8 जा 16, ठीक है, 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 6 जा 12, ठीक है, 2 24 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 8 से मान लीजिए 8 3 जा 24 8 2 जा 16, ठीक है, 8 1 जा ये 7 हो गया, तो ये 7% हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप 7% लिख सकते हैं, ठीक है। अब 7% जब आपने इसको लिख दिया तो ये कितना हो गया, ये 2% हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया फ्रेंड्स, ये 1% हो गया। अब फ्रेंड्स इस 3 की वैल्यू हमको दे कितनी रहा है, देखिए 9600 दे रहा है, तो इस 1 की वैल्यू जो फीमेल्स है फ्रेंड्स वो कितना होगा, इंटू 3200 ही तो होगा, ये अगर 3 भागों में बांटोगे तो 3200 तो फ्रेंड्स इसके फीमेल्स हो गए, ठीक है। और मेल्स कितने हो जाएंगे, देखिए 6400 हो जाएंगे, इंटू 3200 अगर करेंगे तो ये मेल्स हो गए, ये फीमेल्स हो गए। आपने क्लियरली देख लिया फ्रेंड्स, कितना इजी मेथड था, देखिए सिंपली, ना कोई एक्स है ना कुछ है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ये वैल्यू फाइंड करने के लिए आप सिंपली निकाल सकते हैं, जो दोनों का डिफरेंस होगा डिवाइडेड बाय बेस ना 9600 इंटू 100 कर दिया परसेंटेज में चेंज करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स मैथड 2 में क्या करते हैं हम, मैथड 2 कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आप मतलब ऐसे करें ही, और मतलब इस मेथड से भी आप एग्जाम में अप्रोच बना सकते हैं। मैथड 2 तो मैं इसलिए कहता हूँ जानना आपको चाहिए क्योंकि थोड़ा सा आपको पता लगे कि कितने प्रकार से टीचर्स इस टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। ये भी जानना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो आप कहीं पढ़ने जाएं पता लगा आपको हाउ किस तरीके से लगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, मान लीजिए टोटल हमारे सामने पॉपुलेशन विलेज की दे रखी है 9600 दे रखी है, मेल्स और फीमेल्स है, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स देखिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए फीमेल पहले समझिए, इसमें फीमेल, ठीक है, फीमेल हमारे सामने 5% है और मेल हमारे सामने फ्रेंड्स 8% है, ठीक है। इस 8% को हम 5% और 3% में ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जो भी चेंज आया होगा वो इस 5% की वजह से तो नहीं आ सकता क्योंकि दोनों में सेम है, जो भी चेंज आया होगा वो इस 3% की वजह से आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स कि ये वैल्यू इंक्रीज कितनी हुई है, देखिए 4 2 6 672, ठीक है, ये इंक्रीज हुई है फ्रेंड्स। अगर हम माइनस करते हैं तो ये इंक्रीज किसकी वजह से हुआ होगा, ये समझने वाली चीज़ है। तो 672 जो इंक्रीज हुआ होगा वो इस 3% की वजह से ही तो हुआ होगा, इस 3% की वजह से, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ और है कि हमें सबसे पहले 5% की वैल्यू इससे निकालनी पड़ेगी। तो मान लीजिए हम अगर यहाँ पे 5% की वैल्यू निकालें, कैलकुलेट करें, तो हम यहाँ से ये फाइंड करेंगे कि कितने डिफरेंस में 5% हट जाता है, ठीक है। देखिए क्या होगा, 9600 इंटू 5, ये हो गया 5 छक्का 30, 5 9 45, 3 48, ठीक है फ्रेंड्स। 5% की वैल्यू ये आ गई। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स 5% की जो वैल्यू है वो 480 है, ठीक है। और जब हम इसको माइनस कर देंगे 291 आ गया, ठीक है। ये फ्रेंड्स ये 3% की वैल्यू होगी। अब फ्रेंड्स 1% की वैल्यू कितनी होगी आप गौर करिए, 3 6 18 3 चौक 12, ठीक है, ये होगा 6400। अब फ्रेंड्स अगर 100% हम इसको बना दें तो 6400। तो आपने ये गौर किया फ्रेंड्स कि मेल्स जो हो रहे हैं, मेल्स 6400 हो रहे हैं, ये मेल्स है हमारे सामने, ठीक है। और फीमेल्स कितनी हो जाएंगी, देखिए फीमेल्स हो जाएंगी हमारे सामने 9600 टोटल माइनस 6400, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3200, यही फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, फीमेल्स, ठीक है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना इजीली दोनों मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स एक क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं आपसे मशीन का डिस्कस करूंगा,
होता फ्रेंड्स सब कुछ ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बेसिक टू जैसे अब तक आप देखेंगे तो सब कुछ तकरीबन सिमिलर ही होता है। बस मशीन में क्या होता है, मशीन की वैल्यू टाइम के हिसाब से घटती जाती है और पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे लेके दिखाऊंगा, उसमें बेसिक अप्रोच भी आपको समझा दूंगा, तो फिर आप सारे क्वेश्चन जो भी आपको एग्जाम में दिखेंगे, जनरली मशीन बेस्ड क्वेश्चन आते नहीं है, आते पॉपुलेशन बेस्ड ही है, लेकिन एक क्वेश्चन आप जाने रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या है फ्रेंड्स, इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज 7290 इफ़ द प्राइस ऑफ मशीन डिक्रीज बाय 10% एवरी ईयर, मशीन की जो कीमत है वो 10% हर साल गिरती जाती है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीन 3 ईयर अगो। तो 3 साल पहले फ्रेंड्स कितनी थी। अब फ्रेंड्स इसको थोड़ी देर क्वेश्चन छोड़ के ऐसे सोचिए, मान लीजिए मैंने एक कार 3 साल पहले खरीदी थी। ठीक है, आज वो कार की कीमत घट गई होगी, जाहिर सी बात है 3 साल पहले ज़्यादा रही होगी। ठीक है, वही चीज़ पे क्वेश्चन फ्रेम है। ठीक है, अब इस चीज़ को ऐसे समझिए, मान लीजिए 10% की वैल्यू, 10% फर्स्ट ईयर, 10% सेकेंड ईयर और 10% थर्ड ईयर। ठीक है, -1/10 हो जाएगा, -1/10 हो जाएगा, -1/10 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर ले लीजिए, सेकेंड ईयर ले लीजिए, थर्ड ईयर ले लीजिए। ठीक है, तो आप ऐसे डालिए, ओल्ड न्यू वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है इसको समझने के लिए। फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए पहले उसकी कीमत 10 थी, अब उसकी कीमत 9 है, ऐसी करके वो 3 साल तक चला। ठीक है, और फ्रेंड्स उसके बाद जो उसकी प्रेजेंट जो वैल्यू दी हुई है वो मान लीजिए इसका अगर क्यूब करेंगे तो 729 दिया हुआ है, इंटू 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, 729 मान लीजिए दिया हुआ है, ये इसको दिया और ये 1000 हो गया। ठीक है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन जो हमें दे रखी है वो मान लीजिए इंटू 10 कर दें इसको, तो 7290 ये हो जाता है, और इसको अगर फ्रेंड्स 10 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीन 3 ईयर अगो, तो यही होगा फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ मशीन 3 ईयर्स अगो। ठीक है, ये हो गया 10,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स एक जनरल मशीन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। फ्रेंड्स थैंक यू आपका फ्रेंड्स सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को। फ्रेंड्स ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए फ्रेंड्स, ताकि ये इनिशिएटिव ज़रूरतमंदों तक पहुँचे और वो उन लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।